झोपड़ी में ऐसे है वो टप टप बारिश में पानी पड़ता ना, बिस्तर को छोड़ते रहे तो हासिल को क्या तकलीफ होती है मालूम होता है, वो हमारे एमएलए साहब को मालूम नहीं। गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है उसे गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ी क्या, एक अच्छी बड़ा कॉलेज में जो इंस्टीट्यूट में पढ़ने का रहता है वो इंस्टीट्यूट की सहूलत मालूम, गरीब बच्चा जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा वो तकलीफ हमारे एमएलए साहब को मालूम नहीं। 60 साल से पहले जो करीम बीडी क्वार्टर्स हुआ दिखाती हूँ या मैं छरेगा को, और इस सेट कॉलोनी का तो जब बीडी क्वार्टर्स बनी वो भी आज दिखाती। इन्हों जब 4 बार से 5 बार से जीत लेका है नहीं करे। अच्छा काम जमीर अहमद साहब कर रही पूरे कर्नाटक में, पूरे हमारी होम मिल को उनकी एक ताकत बनना पड़ता है, तब उन्होंने गवर्नमेंट से लड़को हमारा छिना को ला सकती। अच्छे आदमी काम करने वाले का हमें हिम्मत तोड़ वाले को बोले तो सबसे बड़ा नुकसान आज हमारे लोगों को होता है। हमें सब एक हो जाएंगे, जमीर भी बोलती हमें एक होती नहीं। आज एक होने का टाइम आपको है, सब मिल को एक कौम को मजबूत करेंगे। एशियन टाइम्स में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। शहर बेंगलुरु में एमएलए बीजेड जमीर अहमद खान, जी हां दोस्तों, बीजेड जमीर अहमद खान जो 6 टाइम एमएलए रह चुके हैं, जो एक एक्स मिनिस्टर हैं, जिनको आज पूरी रियासत में जो है लोग जानते हैं। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एमएलए जमीर अहमद खान एक ऐसी शख्सियत है जिनके वजह से आज चामराजपेट कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत से घर जो है पल रहे हैं। एमएलए जमीर अहमद खान चामराजपेट में रहते हुए भी आज कर्नाटक के अंदर अलग अलग मुल्कों में जो है फेमस हैं, अलग अलग मुल्कों में उनके चाहने वाले हैं। लगातार उनके चाहने वालों की तादाद जो है बढ़ती जा रही है। ऐसे ही एक शख्स है जिनके बारे में हम लगातार सुनते रहते थे, जिनका नाम अज्जू ब्रदर्स है। अब कौन है ये अज्जू ब्रदर्स? लगातार जो है लोग इन्हें छोटा जमीर नाम से जो है कहलाते हैं। जी हां दोस्तों, अज्जू ब्रदर्स एक ऐसी शख्सियत है जिनकी खुद की सरकार है, जिनके खुद के एमएलए और खुद के एमपी हैं। सोचने वाली बात यह है कि खुद के एमएलए और एमपी कैसे हो सकते हैं। दोस्तों, अज्जू ब्रदर्स का एक ऐसा दबदबा है मैसूर में, जिसने आज लोगों के दिलों में इस तरह से मोहब्बत भरी है, इस तरह से इनकी खिदमत की है कि आज यहां के लोग जो है उनको ही अपनी सरकार मानते हैं। अब किस वजह से मैं ये आपको बता रहा हूं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। हाल ही में हमने देखा था सदाकत का मर्डर हुआ था। जी हां दोस्तों, एक नौजवान शख्स जिसको बेरहमी से जो है मार दिया गया था, कोई उसको पूछने वाला नहीं था। लगातार उसके बारे में बात तो चल रही थी मुल्क भर में कि मर्डर हो गया है, मार दिया गया है, मुसलमान को जान से मार दिया गया है। लेकिन उसकी मां जो तड़प रही थी, उस मां के आंसू को पूछने वाला कोई नहीं था। उसके बाद लोग वहां पर जाते रहे, अज्जू ब्रदर्स वहां पर पहुंचे। अब क्या किया अज्जू ब्रदर्स ने वहां जाकर, और अज्जू ब्रदर्स ने जमीर अहमद खान से बात कर वहां पर क्या कहा, इस सब की डिटेल्स जो है हम अज्जू ब्रदर्स से जानेंगे। तो आइए हम आपको मिलाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो खुद एक सरकार बनाकर बैठे हुए हैं मैसूर में। जहां दोस्तों मैं बात कर रहा हूं अज्जू ब्रदर्स के बड़े भाई अज्जू की, जो आज हमारे साथ है। अज्जू भाई, आपको एशियन टाइम्स में बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आपको भी मैसूर को वेलकम सर। आपका आवाज सुनता था, मिलने की तमन्ना मंजूर थी, अल्लाह आज मौका दिया। सर, पहली बात मेरा एक सवाल है आपसे कि ये जो आपको छोटा जमीर अहमद कहते हैं और आपका खुद की सरकार है, अगर अज्जू भाई है तो हमें एमएलए नहीं चाहिए, हमें एमपी नहीं चाहिए, ये क्यों कहा जाता है? सबसे पहले अल्लाह का बहुत बड़ा करम, आप लोगों की, अच्छे लोगों की मदद। हमारी सरकार नहीं सर, छोटा जमीर भी नहीं। जमीर भाई के नक्शे कदम को चलने का एक छोटा सा में एक खिदमतदार। जमीर भाई बड़ी शख्सियत है,
जमीर भाई के खिदमत बड़े हैं, खाली फॉलो कर रही है उनको, हमारा से उन्होंने बड़ा कर रहे हैं, हम एक छोटा करेंगे और वो खिदमत कर रही हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा मदद है। जमीर अहमद खान साहब की खिदमत जो है, देखो आप मालूम रहेगा, सदाकत 7 तारीख को उनका मर्डर होता है, 9 तारीख को मैं घर को जाता हूँ, वहां जाको मेरे लायक काम समझ को मैं जाता हूँ को पहली बार। जब वो माँ को जाको मिलती है मैं, तो भाड़े का घर 4,500 रुपया भाड़ा। वो नौजवान जो था टाप सीता था, ऑटो के टापा सीना, सुबह काम को जाको शाम को लाया तो उनके घर का जीना चलना था। एक छोटी मदद में 50,000 की करया। जब वहां शांति नगर के लोग थे, अपने जमीर भाई को बोल को उनको घर का इंतजाम करो कर को बोले। जब जमीर भाई को बैठ को हांच में फोन करता हूँ, बात करता हूँ, तो उनके माँ को भी बात कराता हूँ, तो जमीर भाई पहली फुर्सत में बोलते मैं 2 दिन को आता हूँ, जो जाको मिलेंगे। आते मन ले जाको उनके माँ के हाथ में 5 लाख रुपया देती और घर भी करा को देने का एक उनको हाउसिंग बोर्ड से वादा कर कोई। हमारे कारपोरेटर समी साहब हमारे छोटे भाई साहब को बोलिए एप्लीकेशन डाल डाली। खाली अब 2-3 दिन के बाद हमें जमीर भाई बुला लिया को मिनिस्टर करने बैठ को स्पेशल कोटे में वो माँ को एक घर करा को देना। इससे जमीर भाई के बहुत से खिदमत है मैसूर में। तो जमीर अहमद खान एमएलए तनवीर सेठ है, एमएलए इन्ने हैरिस है, कनीज फातिमा है, बट जमीर अहमद खान सर अब बोलने गया तो सियासत होती है। उदयगिरी शांति नगर आधा किलोमीटर का रास्ता, मैसूर टू बेंगलुरु जो है 150 किलोमीटर का रास्ता। मेरा मोहल्ला जो केसरा है शांति नगर है 5 किलोमीटर। जो हमारे एमएलए तनवीर सेठ थी उनका घर और जो सदाकत खान मर गई आधा किलोमीटर का फर्स्ट। आज तक भी एमएलए सब जाको उनकी माँ को मिलको कैसा हुआ क्या हुआ, जो गैर खुमा के नौजवान 7 जने मिलको वो बच्चे को नौजवान बच्चे को भगा भगा को ले आको चाकू दाल को मार डाल। आज तक हमारे एमएलए सब जाको वो माँ को मिलको नहीं। ये सेकेंड तक भी जब तक मैं बोल रहा हूँ 1 महीना होते आ रहा। जो 7 तारीख को मर्डर, दशहरा 7 तारीख को था, 6 या 7 तारीख को मर्डर हुआ, सभा को 1 महीना हो रहा, 30 दिन हो रही, एमएलए साहब जाको आज तक भी मिलको नहीं। ये जमीर अहमद खान से अदमिया मोहब्बत करती कि अज्जू ब्रदर से मोहब्बत करती है तो उनके अच्छे टेम्पो में नहीं जाते सर। जब तकलीफ में है कौम, जो कौम के लीडर थी, एक लीडर ऐसे कुछ चुनती सर, 1000 आदमियों के बीच में एक लीडर एक सदर ऐसे करती, उसमें अखलाक रहना, उसमें हेल्प करने की ताकत रहना, उसे तजुर्बा रहना, कौम का दर्द रहना, उसे लीडर करती तो उसे एक जगह का सदर कर को बोल को चुनती तो। आज हमारी बदकिस्मती, हमारे एमएलए साहब खानदानी मिनिस्टर फैमिली उनकी देख देख को बेजार आ गई। उन्होंने पैदा जब हुए उनके बाबा मिनिस्टर थे, मिनिस्ट्री की गाड़ी में फिरी, गरीबान का दर्द की नहीं करता। उन्होंने पैदा हुए इस टाइम को गवर्नमेंट की गाड़ी थी उनकने, अच्छी गारमेंट में पड़ा कोई, तब से भी उन्होंने फैमिली मिनिस्टर, उनके बाबा एमएलए मिनिस्टर, अपनो एमएलए उनको मिनिस्टर। झोपड़ी में ऐसे है वो टप टप बारिश में पानी पड़ता ना, बिस्तर को छोड़ते रहे तो हासिल को क्या तकलीफ होती है मालूम होता है हमारे एमएलए साहब। गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है उसे गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ी क्या, एक अच्छी बड़ा कॉलेज में जो इंस्टीट्यूट में पढ़ने का रहता है वो इंस्टीट्यूट की सहूलत मालूम। गरीब बच्चा जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा वो तकलीफ हमारे एमएलए साहब को मालूम है, वो तकलीफ हमारे जमीर अहमद खान साहब को मालूम। कान से भी आवाज आती, हुबली का है, मैसूर का छोड़ो, हुबली में अलाटा होता है, वो घरान के वो माँ बाप परेशान रहती, जेला को दलालती, नौजवानों को वहां को राशन बेचती, तब गैरा उनके ऊपर अंगली उठाती। हुबली बहुत दूर है सर, मैसूर से दूर हुबली ना, वहां आवाज उठाती। परसों देखो वो सिद्धरामैया साहब के समावेश को जाको आने टेम्पो हमारे प्रियापटन के सामने बिट्टपुर के बाजू एक गाँव है रगनली कर को, एक टेम्पो पलट जाते हैं, वहां पूरे मुसलमान थे 300, वो गोंगू जाको 5 लाख रुपए जो मर गए उनको मदद करती, दूसरे की मदद, ये इंसानियत। उनकी सियासत करती तो गलत, हल्क की खिदमत करना जो निकल को है आज, ये इस्लाम से निकल को है। सो इस्लाम में से समा नबी बता कोई हमना ये तरीके पर चलना है, ईमान वाला घर को पड़ोसी का ख्याल रखने बोली, यतीम से मोहब्बत करना, गरीब से मोहब्बत करना, जब तुमने अल्लाह सहूलत दिया है तो उसका सदका निकालना, की निकालना कर तो वो गरीब को भी उसका पहुंचना घर को। आज हमारे जिम्मेदारा, हमारे लीडर, हमारे मालदारा भूल गई, आज हमारी हालत बहुत खराब है। आज हमारा घर हमारे ऊपर अंगली उठा रहा है, तो इसकी खुद जिम्मेदारा हमना जो राज कर लेगा जमाने से, हमारे ऊपर जो हुकूमत कर ले कौम का नाम बोल को, आज ऑकवर्ड के प्रॉपर्टियां गरीब को एक भी बेघर रहने की जरूरत नहीं, एक भी मुसलमान झोपड़ी में रहने की जरूरत नहीं, ऑकवर्ड के प्रॉपर्टियां गलत तकमिया के हाथ में अटक को। अगर आप बात करते हो तो क्या आपने कभी वक्फ बोर्ड से बात करने की कोशिश की या
लोगों से लोगों की मदद करने की कोशिश किया? सर हमें जब जब भी बात करने गए दो बीबीआई अस्पताल करको है वॉकबोर्ड की बेंगलोर मैसूर रोड में गई बार जब लॉकडाउन हो को कोरोना आया वो टाइम के ऊपर बहुत से सहूलत हुई बेंगलोर वाले इकबाल करको बोल को वॉकबोर्ड से लेकर चलाते थे। सेकेंड टाइम जब कोरोना आता है वो टाइम को बंद हो जाकर रहते प्लान क्या रहता है तो वॉकबोर्ड का एक बड़ा मॉल बनाना अस्पताल कैंसिल कर डाल को मॉल बना को ज्यादा किराया है क्यों कर लेना वॉकबोर्ड को जाता है 10% जो 20 में बैठ को रहती उन्होंने 90% खाती तब हमें जाको गलाटा कर को अस्पताल खुला हमारे ऊपर केस पड़ा मतलब आप लोगों ने किया था तो दोस्तों हम लोग जाको खोलो कर को गलाटा करे सर खोलने के लिए आप लोग खुल गई अस्पताल तो जगह थी। अस्पताल खुल को रनिंग है अगर वो गलाटा कर को केस नहीं डाला लेते तो आज गैर गलत अजमिया के हाथ में चले जाती थी फारूकिया स्कूल मैसूर में हाल ही में हमने देखा था फारूक आप देखे थे आप तशद्दुद 3 दिन धरना करे बारिश में बाइको बच्चेंगे स्कूल हमारे जिम्मेदार उसके जिम्मेदार जो पीडब्ल्यूडी की बिल्डिंग को भाड़ा नहीं बनना नहीं सो फारूकिया इंस्टीट्यूट वाले रोड को आको बढ़ी है वो टाइम को कौन भी एक जिम्मेदार को हम बात करे नहीं जो इंस्टीट्यूट में जिम्मेदार बन को ही कौन भी आए नहीं वो बच्चा के साथ हमें बैठे फाइट करे आज स्कूल खुल को है हमारे बच्चे जाको हम पढ़ ले कोई तो मतलब सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि एक तरफ यहाँ पर मर्डर होता है एक मुसलमान का और मुसलमान के एमएलए हैं यहाँ पर एमएलए वहां पर नहीं आते। दूसरी और सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर जब स्कूल का मामला चलता है एक मुसलमान बच्चों की स्कूल है जहाँ पर मुसलमान की लड़कियां रोड पर तशद्दुद कर रही हैं अपने हक के लिए लड़ रही है वहां पर भी हमारे एमएलए मौजूद नहीं रहे वहां पर भी जो है अज्जू ब्रदर्स के अज्जू भाई वहां पर पहुंचे। तो सर मुझे एक बात बताइए तो ऐसे शख्स चलो एमएलए तनवीर सेठ की नहीं बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं मुसलमान के लीडर्स अगर लीडर्स आगे बढ़कर नहीं आएंगे तो मुसलमान किस पर भरोसा करेगा? तो सर क्या होगा है उनको क्या होगा करके बोले तो काम करे तो भी जीत दो नहीं करे तो भी जीत दो कहीं को काम करना बहुत करवा ली तो 50-60 साल से वो फैमिली के हैंडल में नरसिंह राजा क्षेत्र है तो परंपरा उनके बाबा 60 साल से पहले जो करीब बिडी क्वार्टर्स वो आज दिखाती उन्होंने या मैच करेगा को और इस सेट कॉलोनी कर को जब बिडी क्वार्टर्स बनी वो भी आज दिखाती है इनो जब 4 बार से 5 बार से जीत लेका है नहीं करे ये कारपेंटर जो काम करता हमारा समी हमारा इंडिपेंडेंट कारपेंटर जीत को आज मिसाली काम एमएलए 1 रुपया ग्रांट देखो नहीं हर वार्ड को देती फिर भी हमारा जो मोहल्ला हमारी वार्ड नायडू नगर केसरा बिलोता ग्राम है आज रोड अंजा को देखो बेहतरीन पार्क अंजा को देखो बेहतरीन लाइट अंजा को देखो बेहतरीन 4 साल के अंदर इतना काम करी एमएलए आज तक पूरे 4 बार जीत को भी कर को नहीं 4 साल में जो कारपेंटर मासूम ऑटो ड्राइवर उनका नाम अकबर शरीफ एक मैच चुपचे सो तुम्हारे बेंगलुरु में भी 13 साल रखा कोई इसमें होना गुड्डली में क्या शायद मैसूर गांव का 4-5 साल हुआ एक छोटी मैच मारती ऑटो धोने टेम्पो 1 महीने के अंदर उनका पूरा डावा पुं काटने का होगा। अब तब सोशल मीडिया में बहुत जने बोलने में जाकर उनको एक ऑटो का इंतजाम करके 50,000 की छोटी मदद करे मैं उनको क्या बोला तो हिम्मत हारो न को 1 पुंग अबेगा है तुम्हें 2 पावा नहीं ना उनकी हिम्मत बनना जो तुम्हारे से इकट्ठे उनकी हिम्मत बनना तुम्हें करने में उन्होंने भी एक ऑटो ले लेको उनकी नई जिंदगी शुरू करने के वास्ते एक मदद कर कोई ऐसे तो बहुत से खिदमत अल्लाह हमारे से ले रहा है और जब भी मौता होती तो पहली फिक्र रहती उनको क्या ले जाने का इंतजाम कैसा हमें गैराम को भी साथ लेकर चलना और को 2 टेम्पो हमारे खुद के पैसा में डाल कोई एक हिंदू को एक मुसलमान को कब्रिस्तान तक ले जाना लेकर ना बस फीजर बॉक्स जो रहता है 1,500 2,000 3,000 लेको करते थे हमारे मस्जिद में फीजर बॉक्स फ्री सर्विस हम भी मौता होती है लेट उठाने का तो या आधार कार्ड लेको जाको फीजर बॉक्स ले लेको ना था ऐसा हमारे वालिदा के टाइम को हमने उनको जता करना था करने नहीं एक मस्जिद अतागर को बनी हमारे वालिद का नाम अताउल्ला हमारे वालिदा का नाम खैरुन्निसा उनके नाम से मस्जिद बनी जब भी गैरान का मैं मट्टी ये वो देखता खाने का इंतजाम और इनका चलता था ये शरीयत में एक हिस्सा था तो पहले लंगर चलाना हमारी मस्जिद में 8 साल हुआ शुरू कर हर जुम्मा जितने भी मुसल्ले आते अल्लाह के फजल से पेट भर को तबरुक समझ को खाले को जारी 8 साल से कंटिन्यू चल रहा है। अब भी बहुत से नियत आई अल्लाह हमारा साथ देना सेहत देना और तुम्हारे सर की दुआ रहना अल्लाह क्या भी पावर नहीं दिया आज तक में क्या भी बन गो नहीं ना कारपोरेटर ना एमएलए ना कौन से भी चेयरमैन फिर भी अल्लाह जो इज्जत देखो इसका लाख लाख शुक्र अच्छे लोग अच्छी अवाम हमारे साथ है मैं उनके साथ हूँ खिदमत करते जा रही हमें मैसूर देखते नहीं केसरा देखते नहीं वो कोड़क देखते नहीं काम भी मुसीबत आती हमारा से एक छोटी मदद अल्लाह हमारे से ले रहा है अल्लाह
सबको ये मदद करने की, और अल्लाह जब तुमने सहूलत दिया है दूसरे का ख्याल रखने की, सब सहूलत करना और अंगलियां दिखाना छोड़ना, आपस में जो नाइतफा क्या है अच्छा काम कर रही है उनका साथ। इस तरह से अज्जू भाई की जो खिदमत है। सर मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, जब आपको लोग इतना चाहते हैं, आप इतनी खिदमत कर रहे हैं, आप खुद इलेक्शन में क्यों नहीं खड़े? सर हमारी बदकिस्मती समझिए या खुशनसीबी समझिए, एमएलए बन को जो खिदमत करना अगर को जो अल्लाह को पसंद था, अल्लाह एमएलए नहीं सो उससे ज्यादा इज्जत देखो, उसका लाख लाख शुक्र। एमएलए के हाथ से नहीं होना इसका अल्लाह मेरे से ले रहा है, तो मैं अल्लाह की निगाह में एमएलए दिखता, अवाम की निगाह में नहीं। अगर वक्त आगा अल्लाह को मंजूर है, लोग चाहने लगे तो क्या भी बड़ी बात नहीं सर। और कर्नाटक के अंदर मंजे मौका मिला तो तुम्हें जो सेकेंड जमीर अहमद खान कर को बोले, वो इंशाल्लाह जमीर अहमद खान के नक्शे कदम पर चल को उस काम करने की कोशिश करें। एक ताकत बेंगलुरु में है, अगर मैसूर से एक ताकत चलेगी तो आज पूरे कर्नाटक में काम करी, ये दो ताकत मिले पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल कायम करे जाए। बहुत बार कोशिश करे, मैं 2008 में एमएलए इलेक्शन को खड़ा था, 2008 में इस क्षेत्र में एमएलए इलेक्शन को खड़ा खड़ को देखा मैं नजदीक एमएलए इलेक्शन को, तो ये कर को बोल को गई बार भी खड़ना अगर को थे, मेरी फिक्र एक ही चलती, मेरे तरफ से बीजेपी नहीं आना, उससे कुर्बानी देना पड़ रहा है। अगर सब ये नियत कर ले को एक बार मौका दिया तो मैं इंशाल्लाह एमएलए बन को एक नया मिसाल कायम करने के वास्ते कर्नाटक में रेडी हूँ। अल्लाह की जात को उम्मीद है, वक्त आगा अगर को बोले तो इंशाल्लाह एक दिन मौका मिला, अगर लोगों ने आपको साथ दिया, खासकर अगर मैसूर क्षेत्र के लोग अगर आपको साथ देते हैं तो आप एमएलए खड़ोगे? जरूर सर, इंशाल्लाह ये जो काम चल रहा है इसके साथ वो ताकत मिल गई कर को बोले तो 50% काम कर रही है, अब 100% गवर्नमेंट की स्कीम के साथ हमारा जो पर्सनल कर रही है वो 50%, गवर्नमेंट के जो हमारे हुकूक हमारे तक नहीं आ रही। सर एमएलए का काम क्या करते, एक पोस्टमैन का काम सर, पोस्ट कहा कि अमेरिका में डाले तो पोस्ट ले लेगा को हमारी ऑफिस तक देने, उन्हें पोस्टमैन। विधानसभा में जो एमएलए ग्रांट्स रहता है, जो माइनॉरिटीज ग्रांट्स रहता है, जो माइनॉरिटी को घर आने के रहती, जो माइनॉरिटी का फंड है उनके हलक में हाथ डाल को ले लेगा कोई गरीब आवाम को पहुंचाने वाला एमएलए करती, खाली रोड आंदोलन मोरे आंदोलन तो नहीं साहब। तो आप अगर एमएलए बनोगे तो मुसलमान के हक के लिए आप सेशन में आवाज उठाओगे? मुसलमान के मैसूर के हक के वास्ते नहीं साहब, पूरे कर्नाटक के हक के वास्ते है। पूरे कर्नाटक की इंशाल्लाह जरूर एक आवाज बनकर खड़े हो, जरूर जरूर मिसाली आवाज के बारे में पूरे मैसूर शहर को पूरे कर्नाटक को मालूम है, हक के वास्ते ना वो औदा और ना कोई की बेजार कर ले रहा, कॉम्प्रोमाइज नहीं। म्हणजे पहले मेरा ईमान मेरी कौम बात सियासत, उसे कॉम्प्रोमाइज नहीं।